हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखे होंगे और पढ़े भी होंगे, जहाँ पे आईएमएफ ने इंडिया को वार्न किया है कि उनका जो डेप्थ है वो यहाँ पे 100% से भी ऊपर हो जाएगा जीडीपी से। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, आईएमएफ वार्न्स इंडियाज ऑन डेप्थ कंसर्न सेज इट मे एक्सीड 100% ऑन जीडीपी। और यहाँ पे बहुत सारी और भी बातें यहाँ पे आईएमएफ ने बोली है, तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, वो भी हम इस पर अच्छे से बात करेंगे। तो अगर हम इसमें अभी आगे इसमें अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आईएमएफ ने बेसिकली ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते हुए ये चीज़ बोली है। हमें करंट पोजीशन पे अभी जो इंडिया है उसके रिलेटेड यहाँ पे नहीं बोला गया है। यहाँ पे करंट पोजीशन को देखते हुए जो फ्यूचर में हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे आईएमएफ ने बोला है। और उस केस में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज का टारगेट है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर ये उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया अगर अचीव करना चाहता है क्लाइमेट चेंज के जो भी इनके टारगेट है उसको, तो उस केस में इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे लॉन्ग टर्म रिस्क आर हाई। ठीक है, क्योंकि इनको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेने पड़ेंगे, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ जो इनकी कार्बन प्राइसिंग वाली चीज़ है, ठीक है, उससे रिलेटेड इनको इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, या इक्विवेलेंट मैकेनिज्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। तो इन सबको यहाँ पे देखते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्शन किया कि हो सकता है आगे जाके जो इंडिया का डेप्थ है वो यहाँ पे 100% से भी ऊपर चला जाए जीडीपी के हिसाब से, अगर हम बात कर रहे हैं तो। और इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से डिसएग्री किया है, मतलब पूरी तरीके से नकार दिया है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, यहाँ पे आप देख पाओगे केवी सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईएमएफ में। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ पूरा डिसएग्रीमेंट दिखाया और इन्होंने ये बोला है कि जो भी हम चीज़ यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट हम लोग ले रहे हैं उसको इंडिया 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 को पता है कि उस चीज़ से इंडिया को क्या दिक्कत हो सकती है आगे जाके। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंडिया पूरी तरीके से सतर्क भी है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं वो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो डोमेस्टिक करेंसी में है, तो इतना ज़्यादा नुकसान इंडिया को नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी में है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की भी यहाँ पे बात की है। ठीक है, ये उनकी पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बोला है जीडीपी, अगर हम डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि 81% हमारा 2005 से 2006 के बीच में था, जो कि बढ़ गया था 84%। ठीक है, कब कब बढ़ा था? 21 से 22 के बीच में। पर वापस से एक साल के अंदर ही हम 3% हमने नीचे गिरा दिया इसको। ठीक है, 81% पर हम वापस ले आए हैं 22-23 में। अब यहाँ पे डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलो जीडीपी जैसे हमारी 100% है, तो यहाँ पे अगर ये 81% यहाँ पे बता रहे हैं, तो मतलब कि डेप्थ जो है वो जीडीपी का 81% अभी फिलहाल में चल रहा है। ठीक है, करंट में अभी हमारे इतना चल रहा है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि हमने एक साल में यहाँ पे 3% नीचे गिरा दिया, जबकि हमारा 3% आने के लिए आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि 2006 से 2022 में जाके 3% बढ़ा था, जो कि ऑलरेडी हम 3% गिरा चुके एक ही साल में। तो इसलिए भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पूरा डिसएग्री दिया है। फिर साथ ही साथ आईएमएफ ने बहुत सी और भी चीज़ें बोली, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आईएमएफ ने यहाँ पे एक्सचेंज रेट से रिलेटेड यहाँ पे अपने यहाँ पे विचार बताए हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का एक्सचेंज रेट है वो अभी फिलहाल में स्टेबलाइज अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि फिक्स्ड आप बोल सकते हो इसको एक टाइप से। तो इस तरीके जो भी जब भी कोई कंट्री फिक्स्ड यहाँ पे अरेंजमेंट लेती है, ठीक है, फिक्स्ड यहाँ पे जब भी करती है, तो उस चीज़ से वो क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को ना स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अपने मतलब कंट्री कंट्री के अंदर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे कंट्री जो है वो फिक्स्ड अरेंजमेट करती है। पर फ्लोटिंग में यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि फ्लोटिंग जो है स्टेबलाइज से अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, मतलब जो मनी से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है फ्लोटिंग वाले चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे आईएमएफ ने ये चीज़ बोली है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आईएमएफ ने ये भी हाईलाइट किया है कि जो यहाँ पे रुपी यूएस का एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पे आरबीआई के बहुत सारे इंटरवेंशन आए हैं। तो उस चीज़ पे यहाँ पे आरबीआई ने सीधा डिसएग्री दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से मना कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी। और हमें यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ज़रूर याद रखनी कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हमारे तब सामने आ रही है जब यहाँ पे ऑपोजिशन ने ये बोला था कि जब से यहाँ पे 2014 से अगर हम बात कर रहे हैं,
तो पिछले 9 साल में जो इंडिया का डेप्थ है, ठीक है, पहले 55 लाख करोड़ था, अब जाके वो 155 लाख करोड़ हो गया। मतलब कि 100 लाख करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो उसके बाद से जब से यहाँ ऑपोजिशन ने सवाल उठाया, उसके बाद यहाँ पे आईएमएफ की ये रिपोर्ट भी सामने आई है उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे बताते हुए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ भी एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला है कि आईएमएफ को नहीं पता है कि इंडिया का, ठीक है, डोमेस्टिक नीड क्या है, मतलब इंडिया को क्या चाहिए, ये चीज़ अभी आईएमएफ को पूरी तरीके से वो नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हमें झेलना पड़ा है, ठीक है, जितना अभी हमने देखा कि दूसरे कंट्रीज में इन्फ्लेशन हुआ था, उतना इंडिया में नहीं हुआ है। तो ये इसलिए ही नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे, तो उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पे अपनाई है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ जो रुपये का वोलेटिलिटी है, उसको अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, तो वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि एकदम से आप ऐसा समझ सकते हो क्विकली या अनप्रेडिक्टिवली आप चेंज करते जा रहे हो। ठीक है, उसका रेशियो जो भी हम आरबीआई जो अपना इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से जो नंबर्स लाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इंडियंस को कि यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है जो हमने बाकी कंट्रीज में यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि जो यहाँ पे आईएमएफ है उसने इंडिया को एक्नॉलेज किया है फॉर श्योर, यहाँ पे जो उनके पॉलिसीज रही हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और उन्होंने जो यहाँ पे टारगेट पहले किया था कि 6% की ग्रोथ होगी, ठीक है, वो बढ़ा के 6.3% किया है। ठीक है, पर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो 7 to 8% का रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बोला है और आईएमएफ का इतना प्रोजेक्शन था। ठीक है, फिर लास्ट चीज़ यहाँ पे बोला है कि जो एनबीएफसीज हैं, ठीक है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो जैसे आपको पता होगा बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, या फिर मुथूट फाइनेंस हो गया, तो ये सब जो कंपनीज होती हैं इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं, पर ये बैंकिंग के काम करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लोन चाहिए, आपको बैंक ने लोन नहीं दिया, तो अगर आप इनके पास जाओगे तो आपको इजीली लोन मिल सकता है। ठीक है, बस इंटरेस्ट रेट हाई होंगे एज कम्पेयर टू बैंक्स वगैरह। ठीक है, आपको या तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये लोग करके दे सकते हैं आपको। ठीक है, मनी ट्रांसफर के मतलब जो भी काम बैंक्स करते हैं वो ये सब भी करते हैं, पर इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आईएमएफ ने बोला है कि इस जो इनके इंडिया में एनबीएफसीज है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्निबिलिटीज़ है, मतलब कि वीकनेसेस है इनके सिस्टम में। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी यहाँ पे इंडिया ने इस पर्टिकुलर पूरी चीज़ को डिसएग्री किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनबीएफसीज जो है वो इकोनॉमी के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर मान के चलो जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर आप एनबीएफसी के पास जाओगे और वो आपको ईजिली लोन दे देगा, ठीक है, तो आपके बिजनेस के लिए वो फ़ायदा ही है एक टाइप से। ठीक है, भले थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर आप अपने हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनबीएफसी का डिफरेंट डिफरेंट केसेस होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप ऐसा सोच सकते हो। पर यहाँ पे एनबीएफसी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्री के लिए। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो जो यहाँ पे बात उठी है, ठीक है, आईएमएफ ने क्या क्या बताया उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या बोला है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।